आज हम बात करेंगे क्वथनांक और क्वथनांक में उन्नयन की। आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो विलयन चैप्टर से लिया गया है और सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे क्वथनांक की। क्वथनांक की जो प्रक्रिया होती है वो हमें हर रोज़ कहीं ना कहीं तक देखने को मिलती है। क्वथनांक एक्चुअल में होता क्या है? क्वथनांक एक ताप होता है, टेम्परेचर होता है। तो हम बोलते हैं कि वह ताप जिस पर कोई द्रव जो है ना वो वाष्प में बदल जाता है। वाष्प मतलब गैस बोल सकते हैं हम। गैस में क्या होता है? बदल जाता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं। तो आप पूरी डेफिनेशन को किस तरीके से बोलेंगे? आप बोलेंगे कि वह ताप जिस पर कोई द्रव वाष्प यानी गैस में बदल जाता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। तो अगर क्वथनांक को आपको वन वर्ड में एक्सप्लेन करना हो, एक शब्द में बताना हो, तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे क्वथनांक एक टेम्परेचर है यानी तापमान है। अब ये कैसा तापमान है? ये ऐसा तापमान है जो किसी द्रव को किस में बदल देता है? वाष्प यानी कि गैस में बदल देता है। जैसे कि मान लीजिए आपका जो पानी है यानी जल है, अगर आप उसे गर्म करते हैं, गर्म करने पर जो जल वाष्प मिलती है आपको, वो क्या है? वो क्वथनांक का ही एक प्रोसीजर है जिसमें क्या होता है, जल जैसे ही 100 डिग्री टेम्परेचर पर पहुंचता है तो वह द्रव से गैस में बदल जाता है। तो हर एक पदार्थ का अपना अलग अलग क्वथनांक होता है। तो क्वथनांक आपको समझ आ गया होगा, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई भी द्रव जैसे पानी जैसी चीज है ना गैस में बदल जाती है, जैसे जल वाष्प में बदल जाती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं। अब बात आती है क्वथनांक में उन्नयन की। तो समझ लेते हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है? पहले आप ये समझ लीजिए कि उन्नयन का मतलब क्या है। उन्नयन का मतलब होता है अधिकता, या दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं वृद्धि। तो उन्नयन का मतलब क्या होता है? वृद्धि, है ना। अधिकता मतलब उस किसी चीज़ का बढ़ जाना। अब क्या होता है इसमें वो हम समझेंगे ज़रा। हम बोलते हैं किसी विलायक में, किसमें? किसी विलायक में जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ, तो जब हम किसी विलायक के अंदर क्या करते हैं? अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं, तो मिलाते हैं वैसे ही करके जो क्वथनांक होता है, क्या होता है? क्वथनांक उसमें वृद्धि हो जाती है यानी कि बढ़ जाता है। वो क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है, वृद्धि हो जाती है। और इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन का मतलब होता है क्वथनांक में वृद्धि का हो जाना। तो क्वथनांक में वृद्धि कब होगी? जब हम किसी भी विलायक के अंदर क्या करेंगे? अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाएंगे। मिलाने पर क्या होता है? क्वथनांक में जो वृद्धि हो जाती है उसे ही हम बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। तो बस आपको इतना याद रखना है, उन्नयन का मतलब होता है अधिकता यानी कि वृद्धि होना, या फिर दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि बढ़ जाना। क्या कह सकते हैं? बढ़ जाना। तो बात समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई है तो आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए आपने एक फ्लास्क या कंटेनर के अंदर या किसी पात्र के अंदर क्या किया हुआ है? कोई भी विलायक भरा हुआ है। विलायक का मतलब जैसे मान लो आपका जल ही लिया हुआ है आपने इसमें, तो आपने विलायक के रूप में क्या लिया हुआ है? जल लिया हुआ है। अब इसमें कोई ऐसा अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, है ना। क्या मिलाते हैं? अवाष्पशील विलेय। इस बात पर ध्यान देना ज़रा। आप मिलाएंगे अवाष्पशील विलेय पदार्थ।
अवाष्पशील का मतलब क्या होता है? ऐसा विलेय पदार्थ जो वाष्प में ना बदले, मतलब कि उसे गर्म किया जाए तो वो गैस में ना बदले। तो इसका मतलब क्या है? वो कैसा पदार्थ होगा हमारा? अवाष्पशील होगा। तो जब इस जल के अंदर मान लो हमने मिला दिया NaCl, NaCl को जब हम गर्म करते हैं तो वो गैस में नहीं बदलेगा, है ना। तो ये NaCl यानी नमक जो है हमारा, वो क्या है? अवाष्पशील विलेय पदार्थ है। और जैसे ही आप इसमें मिलाएंगे और नीचे से आप इसे कर रहे हैं गर्म, क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे थे, है ना। गर्म करने पर क्या होगा? गर्म करने पर जो होगा वो इसका जो क्वथनांक है, क्या है? क्वथनांक, सॉरी, जो क्वथनांक है उसमें क्या हो जाएगी? उसमें वृद्धि हो जाएगी। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहेंगे क्वथनांक में उन्नयन। तो सीधे शब्दों में आप ऐसे समझ लीजिए, क्वथनांक में उन्नयन का मतलब ये है कि आप पानी गर्म कर रहे हैं, पानी गर्म करते समय आप चाहते हैं पानी जल्दी गर्म हो जाए, तो फिर क्या करें? आप उसमें नमक मिला दीजिए। जैसे ही आप नमक मिलाएंगे तो उसका जो क्वथनांक होगा वो क्या होगा? बढ़ जाएगा, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। तो आपको क्वथनांक और क्वथनांक में उन्नयन समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी इससे पहले जो हमने वीडियो दिया था जहाँ पर हमने बताया था वाष्प दाब, वाष्प और साथ ही साथ में वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन, वो वीडियो आपने नहीं देखा हुआ है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जा कर के देख लीजिएगा। बाकी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हाँ, चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, मतलब ऑल पे सिलेक्ट कर लेना, जिससे कि सारे वीडियो के अपडेट आपको तुरंत पहुंच जाएं। बाकी आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको लगता है वो आपके क्लासमेट हैं, उन्हें यहाँ से कुछ सीखने को मिल सकता है, तो आप शेयर कर सकते हैं। बाकी बस इतना है कि वीडियो का आप लाइक ज़रूर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। टेक केयर।